गाइस, क्या आपने भी कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोगों को हमेशा वही मिलता है जो वो चाहते हैं। वो बड़े सपने देखते हैं और किसी न किसी तरह से अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। आप सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन आप बिलीव करें या ना करें, ये कोई जादू या फिर किस्मत की बातें नहीं है, बल्कि ये सब बातें अचीवमेंट्स हमारी आदतों से रिलेटेड हैं। हमारी वो छोटी हैबिट्स जो हम हर दिन या तो फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 11 बेस्ट हैबिट्स के बारे में जो किसी भी गोल को पूरा करने वाले लोगों में ज़रूर होती हैं, और अगर आप भी इन्हें फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होंगी जितनी सक्सेसफुल लोगों के लिए होती हैं, क्योंकि लाइफ में वो हैबिट्स ही होती हैं जो हमें बनाती हैं। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसी ही हमारी लाइफ भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली हैबिट, सेट क्लियर गोल्स। सो गाइज, आपने भी कभी ना कभी ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी सड़क आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा सकती। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके बारे में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप वाकई में क्या चाहते हैं, और साथ ही आपके गोल क्लियर होने के साथ साथ स्पेसिफिक भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं या फिर अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि 1 महीने में आप हर दिन 1 घंटे की इंटेंस वर्कआउट करके ये काम कर लेंगे। ये एक बहुत मुश्किल वर्कआउट टास्क हो सकता है, बल्कि इसके बजाय तो ईजी और कन्वीनियंट तरीका ये है कि आप 1 घंटे की वर्कआउट प्लान की जगह पहले दिन सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड करते जाइए। इस तरह से आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप उन्हें ईजिली अचीव भी कर सकते हैं। दूसरी हैबिट, एम्ब्रेस योर फेलियर। फेल होना, अनसक्सेसफुल होना डराने वाला होता है, पेनफुल होता है, और यही हमें गिव अप करने के लिए प्रोवोक भी करता है और प्रेशर भी डालता है। लेकिन अब ज़रा ये सोचिए कि जो लोग बार बार फेल होने के बावजूद भी अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं, ये कैसे होता है? तो ऐसे लोग फेलियर्स के बारे में अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनके लिए फेलियर दुनिया का अंत नहीं होता, बल्कि वो इसे अपने सपनों की ओर एक और स्टेप की तरह देखते हैं। सो गाइज, हमें भी इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सो अब से नेक्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो उससे कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। फाइंड आउट कीजिए कि काम क्यों नहीं हुआ, उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगली बार क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो फेलियर से भागने के बजाय उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको मजबूत और मैच्योर बनाने में हेल्प करता है। तीसरी हैबिट, ऑलवेज स्टे फोकस्ड। गाइस, फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर तरह के काम में होती है, और जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो उनसे यही सीखते हैं कि कैसे वो अपने आप को अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक बार में करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो एक टाइम में एक ही काम को या फिर एक ही गोल को चूज करते हैं और उस पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं। तो हमें भी यही करना है। सब कुछ संभालने की कोशिश करने के बजाय आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान दीजिए, और जब चीज़ें सही अपनी जगह पर आने लगें तो फिर आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप अपने गोल्स या फिर अपने सपनों का पीछा कर रहे हों तो अपने आप को फोकस ज़रूर रखिए और एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान दीजिए। और लास्ट में आप ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। द ग्रेट लर्नर। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज CEO 1 साल में ऑलमोस्ट 52 बुक्स पढ़ता है, यानी कि 1 वीक में 1 बुक। क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अपने गेम में टॉप पर बने रहने के लिए वो लगातार खुद को सिखाते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किताबें पढ़ने तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि और भी कई तरीकों से वो खुद को अपडेटेड रखते हैं। जैसे कि कोई पॉडकास्ट सुनते रहना, किसी सेमिनार में पार्ट लेना, और आजकल तो ऑनलाइन किसी भी चीज़ के बारे में जानना और सीखने की फैसिलिटी है, जो कि एक ईजी और कन्वीनियंट वे है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। सो कहने का मतलब ये है कि आपको भी शार्प माइंडेड बनना है और अपने आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है इसके बारे में सारी नॉलेज रखनी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सीखते रहिए। सो कोई किताब उठाइए, पॉडकास्ट सुनिए या फिर कुछ नया करिए।
और हाँ, ये हैबिट्स आपको इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी भी बनाती हैं। नेक्स्ट हैबिट, ग्रेटिट्यूड। अपने सपनों या फिर गोल्स का पीछा करना इतना आसान भी नहीं है। हम अक्सर रुकना और हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हैं और साथ ही वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होने से उनकी लाइफ में खुशियाँ और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जो कि उनकी सक्सेस जर्नी को आगे बढ़ाती है। सो अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हर सुबह उन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा समय निकालकर ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, अब चाहे वो कोई प्यारी सी फैमिली हो, एक अच्छी जॉब हो, यहाँ तक कि अपने सपनों को पूरा करने के मौके भी हो सकते हैं। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग आपको पावरफुल फील कराती है, जो हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की चैलेंजेस को फेस करने में हमें पावर देती हैं और हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हैबिट, हेल्थ कम्स फर्स्ट। हर सक्सेसफुल पर्सन ये बात जानता है कि अगर वो अपनी सक्सेस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे गोल्स को अचीव करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटीज़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही उनकी सबसे प्रीशियस प्रॉपर्टी है। और इसके लिए वो एक बैलेंस डाइट रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर नींद भी लेते हैं, और आपको भी यही करना है। और इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको अपने आप में ज़रूर दिखाई देने लगेगा। इससे आप अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा फोकस फील करेंगे, यहाँ तक कि ज़्यादा इंस्पिरेशनल फील करेंगे। और अपने सपनों का पीछा करते समय अपने हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। नेक्स्ट हैबिट, ऑलवेज नो हाउ एंड व्हेन टू से नो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। ऐसा पर्सन बनना लगभग सबकी विश होती है कि जितना हो सके लोगों के काम आए, हमेशा सबकी हेल्प के लिए तैयार रहें। लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और भी है। कभी कभी हमें ना भी कहना चाहिए। और जो लोग हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं वो इसमें महारत हासिल कर चुके होते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम और एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए वो अपने गोल्स पर ध्यान हटाए बिना ही हर बात के लिए हाँ नहीं कहते। हाँ, ये आसान नहीं है। ना कहने से कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है कि आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि एक सेल्फिश पर्सन होने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सो कहने का मतलब है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को समझने और अपनी प्रायोरिटीज़ को इज्जत देने की ज़रूरत है। जब भी आपसे कोई कुछ ऐसा करने के लिए कहे जो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग ना हो या फिर आपके नेचर के अगेंस्ट हो और आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने वाला हो, तो फिर हिम्मत दिखाइए और इसके लिए ना ज़रूर कहिए। क्रिएट अ पॉजिटिव सराउंडिंग। जिन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, वो अपना सराउंडिंग बहुत ही अवेयर होकर और केयरफुली चूज़ करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नेगेटिविटी उनकी एनर्जी को ख़त्म कर सकती है, उनके फोकस को उनके गोल से हटा सकती है। इसीलिए वो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में ही रखते हैं और ऐसे लोगों को ही टाइम देते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ज़्यादातर ये एक जैसे ही सोच रखने वाले लोगों को अपने फ्रेंड बनाते हैं और हमें भी इसी बात को ध्यान में रखकर फ्रेंड बनाने चाहिए जो हमें बेहतर बनने में हमारी हेल्प करें। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, इसके बजाय पॉजिटिव माहौल को ही प्रायोरिटी दीजिए। कीप अ गुड आई ऑन योर प्रोग्रेस। डिस्ट्रैक्शन में फंस जाना बहुत आसान है, बिना रुके बिना पीछे देखे हमेशा आगे बढ़ना भी मुश्किल है। लेकिन जो लोग बड़े सपने देखते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो अलग तरीके से डील करते हैं। वो इसके बारे में हर तरह से सोचते हैं। टाइम टाइम पर वो अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं, उसे चेक करते हैं और अपनी छोटी से छोटी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करते हैं और अपनी फेलियर से सीखने के लिए एक कदम पीछे भी हटते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना केवल उन्हें रियलिटी से जोड़े रखती हैं बल्कि उन्हें अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखने में भी हेल्प करती हैं। और हमें भी अपनी प्रोग्रेस पर हमेशा नज़र बनाए रखनी चाहिए, इसी तरह हम अपने गोल्स को पा सकते हैं। अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम। हमें तुरंत ही सब कुछ चाहिए होता है। काम शुरू हुआ नहीं कि हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, या फिर इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम तुरंत ही सक्सेस को पालें।
जो सपने हम साकार करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या वो रातों रात सच हो जाएगा? और ये बात हमें समझनी चाहिए कि सक्सेस पाने में टाइम लगता है। इसमें पेशेंस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपको इस पर डटे रहना है। जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं तब भी चलते रहना है, यहाँ तक कि जब आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेस एकदम धीमी हो गई है या फिर ना के बराबर हो गई है, तब भी आपको चलते रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको आपके सपने के और करीब लेकर आ रहा है। तो ये समझिए कि सक्सेस कोई दौड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक मैराथन की तरह होता है। और मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि आप वहां तक पहुंचने के लिए कितनी जर्नी करते हैं। सेल्फ बिलीव एक छोटी सी बात है कि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं तो कोई दूसरा क्यों करेगा। जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है। उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज, अपने सपनों पर पूरा भरोसा होता है। हाँ, हर किसी की तरह उनमें भी सेल्फ डाउट्स होते हैं, लेकिन वो इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि वो तो चैलेंजेस को पार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपने सेल्फ बिलीव को एक तरह से फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। क्योंकि सेल्फ बिलीव वो टूल है जो आपको बड़े से बड़े गोल को पूरा करने की पावर देता है। सो गाइस, अब से आप भी अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और किसी भी चीज़ को या किसी को भी अपने सक्सेस के रास्ते में मत आने दीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।